जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस लोयन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। और बिग कैट फैमिली में शामिल है जितने भी शेर, बाघ, चीता, हिम तेंदुआ, ये जितने भी है ये सब बिग कैट के अंतर्गत आते हैं। 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लोयन प्रारंभ किया गया था। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत ने 2023 में की थी। और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। लोयन डे भी होता है 10 अगस्त को और विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाते हैं। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ होता है भारत के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, उत्तराखंड से। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रारंभ किया गया। अर्थात जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत जो डॉल्फिन थी इसे भारत की जलीय जीव घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को। प्रोजेक्ट हाथी कब प्रारंभ किया गया? 1992 में प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। जो तिमोर लेस्ते है यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी यह यात्रा पे गई हुई है न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेस्ते की। इसे पूर्वी तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है, तिमोर लेस्ते को। तो न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर गई थी भारत के राष्ट्रपति। और जो तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, इससे सम्मानित किया गया है। और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। फिजी और सूरीनाम के इन दोनों देशों के भी सर्वोच्च सम्मान से राष्ट्रपति को सम्मानित किया जा चुका है इससे पहले। और जो तिमोर लेस्ते, इसकी राजधानी क्या है? तो दिल्ली, हमारी दिल्ली है। और दिल्ली किसकी राजधानी है? तो यह तिमोर लेस्ते की राजधानी है। आसियान का 11वां सदस्य अभी नवीनतम तिमोर लेस्ते ही बना था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्पीकर रहने वाले फर्स्ट राष्ट्रपति कौन है जो स्पीकर रहे और राष्ट्रपति बने थे? तो नीलिमा संजीव रेड्डी जी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र कौन है? वीवी गिरी है। पॉकेट वीटो का यूज करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था एक बार? तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। फर्स्ट महिला कौन है राष्ट्रपति बनने वाली? तो यह प्रतिभा पाटिल जी है। और दूसरी कौन है अभी वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो यह दोनों नारियल की किस्में। प्रधानमंत्री ने न्यू दिल्ली से अभी 109 हाई यील्ड वेराइटी अर्थात उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का अनावरण किया है या इन्हें जारी किया है। और इन्हें तैयार किसके द्वारा किया गया है? तो IARI के द्वारा इन्हें तैयार किया गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। कल्पा सुवर्णा यह बोनी किस्म की प्रजाति है नारियल की। और कल्पा शताब्दी यह लंबी किस्म की प्रजाति है नारियल की। इन्हें अभी लॉन्च किया गया है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है, रेटेनॉल। पोलिश राइस में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो यह B1 विटामिन नहीं होता है पोलिश राइस में। रबी की फसल कौन कौन सी है? तो ट्रिक है, नाई हुटर बसते ही जोश में आलू लाया। तो नाई से न से बन गया चना, ई से बन गया राई, हु से बन गया गेहूँ, टर से बन गया मटर, जो से बन गया जो, स से बन गया सरसों और आलू से आलू। तो ये रबी की फसलें अर्थात जो सर्दी का मौसम होता है उनमें यह उपज होती है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत दर्शन शंकर जी को सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर जी को सम्मानित किया गया है। और लॉटरी क्लब ऑफ मद्रास के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, लॉटरी क्लब ऑफ मद्रास के द्वारा। और जो जंगली औषधि होती है, जो जंगली पौधे होते हैं औषधि वाले, तो जंगली औषधि पौधों के संरक्षण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन की अगर बात करें तो अभी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गोड के द्वारा दिया गया था हरित क्रांति शब्द। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के। ओलंपिक ऑर्डर से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो जो अभिनव बिंद्रा है इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तित्व को मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के पूर्व CM है और इन्हें जननायक कहा जाता था। MS स्वामीनाथन जी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। फर्स्ट संगीतकार कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यह सुब्बा लक्ष्मी है। मरणोपरांत फर्स्ट व्यक्ति कौन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले? लाल कृष्ण। मरणोपरांत फर्स्ट व्यक्ति कौन है सम्मानित होने वाले भारत रत्न से? तो वह लाल बहादुर शास्त्री है।
कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत जो प्राप्त करने वाले भारत रत्न। फर्स्ट विदेशी कौन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान है। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। और दूसरे व्यक्ति कौन है? तो वह नेल्सन मंडेला है। अभी तक दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है विदेशी रहते हुए भी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? मद्रास हाईकोर्ट ने मान्यता दी है। जो मंदिर में मूर्ति है उसे जीवित व्यक्ति का दर्जा। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर में जो मूर्ति रखी होती है उसे जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। अभी हाल ही में एक केस की सुनवाई करते हुए वहाँ पे मंदिर के पट 10 वर्षों से बंद था, तो इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जो मंदिर में मूर्ति है वह एक जीवित व्यक्ति के रूप में है और वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ के पट खोले जाने चाहिए और पारंपरिक अनुष्ठान के साथ वहाँ पर पूजा अर्चना जरूर होनी चाहिए। जो पारंपरिक अनुष्ठान है वह कार्यक्रम अवश्य होने चाहिए। तो यह कहते हुए जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है मंदिर में स्थित मूर्तियों को भी। मुस्लिम महिला को तलाक के बाद समान अधिकार प्राप्त होंगे जो हिंदू महिला है उनके समान। यह भी हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था आर्टिकल 125 के तहत, धारा 125 के तहत। वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट है। नवीनतम हाईकोर्ट हमारा अमरावती हाईकोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी बना है अमरावती। हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चांडी जी बनी थी हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश। और हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो यह लीला सेठ बनी थी हिमाचल प्रदेश न्यायालय की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मूनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल का है मूनाल उपग्रह। विदेश मंत्रालय और जो NSILA न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इन दोनों के मध्य एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट क्यों हुआ है? तो PSLV रॉकेट के द्वारा जो मूनाल उपग्रह इसे प्रक्षेपित किया जाएगा नेपाल के उपग्रह को। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? तो यह वाणिज्यिक संस्था अर्थात इसरो के जो भी वाणिज्यिक रॉकेट भेजने होता है तो उनका समझौता कौन करती है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करती है। यह इसरो की सेकंड वाणिज्यिक क्या है? शाखा है एक। मतलब जो भी वाणिज्यिक रॉकेट भेजने होंगे उनसे संपर्क इसरो से करने के लिए हमें ये इसरो की शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इससे संपर्क करना होगा। और पहली शाखा कौन सी थी? तो एंट्रिक्स पहली शाखा थी। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह वाणिज्यिक शाखा थी पहली इसरो की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेपाल की पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। LGBT+ समुदाय के लिए अभी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंद्रधनुष सम्मेलन हुआ था। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? नेपाल में इसका आयोजन हुआ था इंद्रधनुष सम्मेलन का। राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे? KP शर्मा ओली इसके प्रधानमंत्री वर्तमान में। हाल ही में देश का पहला राइज ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में लॉन्च हुआ है देश का पहला राइज ATM। राइज ATM देश का पहला, इसका नाम रखा गया है अन्नपूर्ति अनाज ATM। इस नाम से लॉन्च किया गया है उड़ीसा में पहला। और ये 24 हॉर्स उपलब्ध होगा अर्थात आप इससे धान चावल 24 हॉर्स प्राप्त कर सकते हो 7 दिन। उड़ीसा के मंचेश्वर में इसे स्थापित किया गया है, उड़ीसा के मंचेश्वर में। और 5 मिनट में 50 kg चावल यह दे सकता है ATM के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगला का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है। छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है, इसे अनुमति मिली है। अभी 2-3 बार मंजूरी मिल गई है पर यह स्थापित नहीं हुआ है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ का है और इसे मंजूरी मिल सकी है टाइगर रिजर्व को। और अगर ये टाइगर रिजर्व बन जाता है तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्री नागार्जुन सेलम है आंध्र प्रदेश का। दूसरे स्थान पर मानस टाइगर रिजर्व है असम का। और अगर तीसरे स्थान पर बनता है तो यह छत्तीसगढ़ का होगा। भारत में नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 53वां टाइगर रिजर्व था रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का है। और 54वां नवीनतम है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकई यह नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का और ये असम में स्थित है। नवीनतम आर्द्रभूमि कौन सी है अभी शामिल होने वाली रामसर साइट में शामिल होने वाली आर्द्रभूमि भारत की? तो यह 2 अभ्यारण्य थे, नागी और नकटी अभ्यारण्य बिहार के थे। इसके साथ 82 82 रामसर स्थल हो गए भारत के। यूनेस्को में शामिल नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भारत का? तो ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है और ये 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। और अंतिम में मतलब अभी तक 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है यूनेस्को की जो विश्व विरासत जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व सूची है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किसने विकसित किया है? असम के द्वारा विकसित किया गया है हाथी ऐप। हाथी ऐप लॉन्च अभी असम ने किया है
मानव हाथी के मध्य जो संघर्ष है उसे रोकने के लिए। हाथी अगर बस्ती के समीप आता है तो इनके जो गले में होगी एक अलार्म होगी, तो यह अलार्म बजेगी अलर्ट, जिससे पता चलेगा कि हाथी बस्ती के अंदर आ चुके हैं या बस्ती में हाथी आया है। संकलन ऐप अभी हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए लॉन्च किया गया था, गृह मंत्रालय के द्वारा। संज्ञान पोर्टल यह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो नए 3 आपराधिक कानून आए उनकी जानकारी के लिए। लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया गया है, अभी लोकपथ ऐप लॉन्च किया था। अगर सड़कें खराब होती हैं, कहीं पर गड्ढे होते हैं, तो उनके फोटो आप खींचकर यहाँ भेज सकते हैं। उपस्थित पोर्टल यह झारखंड सरकार ने भी चलाया है, जो डॉक्टर्स और नर्स है स्टाफ उनकी अटेंडेंस के लिए। सक्षम ऐप यह चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चलाया था। स्वाति पोर्टल यह स्टेम में अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 71वीं रैंक प्राप्त हुई है भारत को। पेरिस ओलंपिक 2024 पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर कौन है? यूएसए पहले स्थान पर है, इस 40 गोल्ड और कुल 126 पदक के साथ। इसने 40 गोल्ड जीते और कुल 126 पदक के साथ पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जापान है। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत 71 रैंक पर रहा है इस बार ओलंपिक में, क्योंकि भारत ने कोई गोल्ड मेडल इस बार नहीं जीता है। 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल आए हैं इस बार हमारे पास ओलंपिक में। सिल्वर पदक यह नीरज चोपड़ा जी द्वारा जीता गया है भाला फेंक में। 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर सिल्वर पदक जीता है। कांस्य पदक देखें तो 5 कांस्य पदक आए हमारे पास। ब्रोंज मेडल, पहला मेडल हमें ओलंपिक में मनु भाकर जी द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल में दिलाया गया था। दूसरा पदक मनु भाकर और सरोजजीत सिंह के द्वारा 10 मीटर जो मिक्स इवेंट है इसी में लाए थे। निशानेबाजी में स्वप्निल यह 50 मीटर एयर पिस्टल में जो पदक जीता था स्वप्निल जी ने। हॉकी टीम इसने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता है लगातार दूसरे ओलंपिक में। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था और हॉकी टीम ने अभी स्पेन को हराकर भी कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत यह कुश्ती में 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक लाए कुश्ती में। पाकिस्तान की रैंक कौन सी है? तो पाकिस्तान की रैंक है 62 इस बार, क्योंकि पाकिस्तान के बाद मात्र 1 गोल्ड गया है और कोई पदक नहीं है पाकिस्तान के पास, मात्र 1 गोल्ड है। भाला फेंक में जो अरशद नदी में इन्होंने वर्ल्ड ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाते हुए 92.97 मीटर भाला फेंक कर यह पदक जीता था, गोल्ड मेडल। विनेश फोगाट जी का पदक आता है, उसके बाद डिसाइड होगा 13 तारीख के दिन उनके पदक का निर्णय होगा। उन्होंने सिल्वर पदक के लिए आवेदन किया है, तो उनका जो कोर्ट है वो फैसला सुनाएगी। तो अब उसके बाद पता चलेगा कि हमारे पास 2 सिल्वर रहते हैं या 1 ही सिल्वर रहता है। अब हम करेंट अफेयर्स का सेट 14 का रिवीजन कर लेते हैं। सेट 14 है, सर के द्वारा इसे 1 से 14 सेट कराए गए हैं, जिसमें जनवरी से जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न है उनका रिवीजन है। और ये जो यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है री एग्ज़ाम, उसके लिए रामबाण साबित होंगे। जो करंट है वो यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा। भारत शक्ति अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो यह त्रिसेना अभ्यास है और राजस्थान के पोखरण में इसका आयोजन हुआ है भारत शक्ति अभ्यास का। इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष जी को सम्मानित किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 यह किन देशों पर लागू होता है? तो ये भारत जिनका बाप है, अर्थात इससे याद रख सकते हो 3 देशों पर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन तीनों के जो अल्पसंख्यक है हिंदू है यहाँ, उन पर लागू होता है, अर्थात उन्हें भारत की नागरिकता देने से संबंधित है। इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव कहाँ पर हुआ है? यूएई में हुआ है। 96वें ऑस्कर में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपनहाइमर फिल्म को मिला है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 2024 में पहला युगल खिताब कौन सा जीता है? फ्रेंच ओपन जीता है। ऑपरेशन कामधेनु ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया है, जो मवेशी है, जो गाय है, उनकी तस्करी को रोकने के लिए। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ये ओलंपिक नहीं, पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझरिया जी है। और ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है भारत की ओलंपिक समिति की? तो पीटी उषा जी है। और पैरा ओलंपिक समिति की देवेंद्र झांझरिया जी है। याओंडे घोषणा पत्र कहाँ से संबंधित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। मलेरिया पर रोकथाम के लिए यहाँ पर लाया गया अफ्रीका महाद्वीप में याओंडे घोषणा पत्र। MIRV तकनीक पर आधारित अग्नि 5 मिसाइल का हमने सफल परीक्षण किया था मिशन दिव्यास्त्र के तहत। और एम का अर्थ है मल्टी टारगेट को एक साथ यह भेज सकती है। IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवासन जी को सम्मानित किया गया है। नायब सिंह सैनी अभी हाल ही में हरियाणा के CM बने हैं। शेरनी पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए UGC यूनियन ग्रांट कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया था शेरनी पोर्टल। निंगल नलामा योजना यह तमिलनाडु ने प्रारंभ की है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? किशोर मकवाना जी है। और इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 338 में इसका वर्णन है। अनुसूचित जनजाति का 338A में है। और इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? तो 89वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए। 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? सऊदी अरब में। हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया है? 17 सितंबर को मनाने की घोषणा हुई है। कोचरब आश्रम का उद्घाटन अभी गुजरात अहमदाबाद में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? भारत की प्रथम फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन तिरुअनंतपुरम में हुआ है। गोड़सम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत का 134वां स्थान है। ये नवीनतम है, 2022 का है। पर लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 इसमें भारत की 108वीं रैंक है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। रामनाथ कोविंद समिति का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव से इसका संबंध है रामनाथ कोविंद समिति का। पीएम सूरज पोर्टल यह वंचित वर्गों जो भी वंचित वर्ग है उनकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है पीएम सूरज पोर्टल। अग्रय और अक्षय क्या है? तो पनडुब्बी रोधी युद्ध पोते अग्रय और अक्षय। इजराइल वॉर डायरी इसके लेखक कौन है? विशाल पांडे जी इजराइल वॉर डायरी के लेखक है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता मुंबई है। संकलन ऐप अभी हमने देखा था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लॉन्च किया है। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र कहाँ पर खुला है? उड़ीसा भुवनेश्वर में। फूलदेई महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? उत्तराखंड में आयोजित होता है। लामित्य युद्ध अभ्यास 2024 यह भारत और सेशेल्स के मध्य हुआ है। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने अभी? तो नवनीत कुमार सहगल जी प्रसार भारती के अध्यक्ष बने। वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 इसका किसने निर्माण किया है? तो इसका उत्पादन इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। देश की पहली एलएनजी बस कहाँ पर प्रारंभ हुई है? मुंबई में प्रारंभ हुई है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? तो यह लीजेंड रतन टाटा जी को मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नेशनल आइकॉन किसे घोषित किया है? तो चुनाव आयोग द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी में शीतल देवी जी को चुनाव आइकन घोषित किया गया था। यह पैरा तीरंदाजी से संबंधित है और जम्मू कश्मीर की खिलाड़ी है। डायना मेमोरियल अवार्ड इससे 2 व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया है। मानसी गुप्ता जी और उदय भाटिया जी को सम्मानित किया है डायना मेमोरियल अवार्ड से। भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ पर प्रारंभ किया है? जोधपुर राजस्थान में। देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो पाम प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होना है और देश का पहला होगा। सरस्वती सम्मान से प्रभा वर्मा जी को भी सम्मानित किया गया है मलयालम भाषा के लिए। लड्डू मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बरसाना उत्तर प्रदेश की। नेपाल की पर्यटन राजधानी क्या घोषित की गई है? पोखरा को घोषित किया गया है नेपाल की पर्यटन राजधानी। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास हमारा इंडिया और यूएसए के मध्य हुआ है। टाइगर ट्रंप अभ्यास। डोर्नियर विमान 228 यह पहली बार श्रीलंका को निर्यात किए गए थे और अभी हाल ही में डोर्नियर विमान 228 किसे निर्यात किए गए हैं? तो यह गुआना को निर्यात किए गए। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस कहाँ पर मिला है? अभी मंगल ग्रह पर खोजा गया है। पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में इनका आयोजन हुआ है फार्मूला 4 रेस का। अब हम स्टैटिक जीके देख लेते हैं और स्टैटिक जीके में भी यह सेट 13 होगा और इसमें हम प्रमुख खोजें देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे कि किसके द्वारा किसकी खोज की गई थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूएनहॉक ने की थी। फंक इनके द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। लैंड स्टीनर ने जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। साल्क और सेबिन इनके द्वारा पोलियो की खोज की गई थी। पोलियो की साल्क और सेबिन है इनके द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टीका खोजा था दुनिया का और कौन सा था? वो चेचक का टीका था। लुई पास्चर इन्होंने रेबीज का टीका खोजा था और रेबीज रेबडो वायरस के कारण होता है जो भी कुत्ते या बिल्ली इनके काटने से और इनसे कौन सा हाइड्रोफोबिया होता है अर्थात पानी से डर लगता है। बेस्ट और बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। चेडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी और गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। और रदरफोर्ड के द्वारा कहा गया था कि नाभिक धनावेश होता है और नाभिक की खोज की गई थी और नाभिक धनावेश होता है यह किसने कहा था? रदरफोर्ड ने।
चार्ल्स बेबेज यह कंप्यूटर के खोज करता है चार्ल्स बेबेज। वाटरमैन इनके द्वारा फाउंटेन पेन की खोज हुई थी। एडिसन बल्ब की खोज की गई थी। ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज की थी। मार्कोनी इनके द्वारा रेडियो की खोज की गई थी। जेल एल बेयर्ड के द्वारा टीवी की खोज की गई थी। जेल एल बेयर्ड के द्वारा गैलीलियो के द्वारा सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी, माइक्रोस्कोप की। न्यूटन ने बल की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई। रोंटजन ने एक्सरे की खोज की थी और इन्हें ही फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में। डोल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत की खोज की गई। टिम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। ओपनहाइमर इन्होंने परमाणु बम की खोज की थी और अभी ओपनहाइमर फिल्म को ही बेस्ट ऑस्कर का अवार्ड मिला है। एडवर्ड टेलर इनके द्वारा हाइड्रोजन बम की खोज की गई थी। मेंटल के द्वारा अनुवांशिकता की खोज मेंटल के द्वारा की गई थी। एनरिक फर्मी के द्वारा परमाणु भट्टी की खोज की गई थी। केवेंडिश ने हाइड्रोजन को खोजा था। जेम्स वोट इन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वोट ने। और सोरेनसन ने पीएच स्केल का निर्माण किया था जिससे हम क्षारीयता और अम्लता का मापन करते। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? मलेशिया के साथ। वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई को कौन सा स्थान मिला है? 12वां स्थान मिला है। चर्चा में रहे मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स का पहल का संबंध किससे है? तो DAYNRLM मिशन से इसका संबंध है, दीनदयाल उपाध्याय। किस देश में स्थित द्वीप कीशु पर 7.1% की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो जापान के क्यूशी द्वीप पर। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? गुजरात को मिला है। MCX के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके प्रमुख के रूप में प्रवीणा राय जी को नियुक्त किया गया है। पाइन लैब्स की सेतु ने किसके सहयोग से यूपी सेतु लॉन्च किया है? तो यह एक्सिस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है UPI सेतु को। 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। जय हिंद, धन्यवाद।